अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की इस वीडियो के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे कि ज़कात किन लोगों पर फ़र्ज़ होती है और ज़कात किस किस माल पर फ़र्ज़ होती है। तो देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि ज़कात जो है वो चार चीज़ों पर, चार तरह के माल पर फ़र्ज़ होती है। नंबर 1 सोना, नंबर 2 चांदी, नंबर 3 आपके पास मौजूद रुपया पैसा और नंबर 4 तिजारत का सामान, सामान तिजारत। इन चार चीज़ों पर ज़कात फ़र्ज़ होती है और अगर ये चार चीज़ें आपके पास मौजूद हैं तो आपको ज़कात देना ज़रूरी है। सोना, सोने की कितनी मिक़दार है? तो देखिए, अगर आपके पास सिर्फ़ सोना है, सोने के अलावा कोई भी और चीज़ आपके पास नहीं है, तो सोना आपके पास 7.5 तोला होना चाहिए। 7.5 तोला सोना अगर आपके पास होगा तो आप पर ज़कात वाजिब होगी। और अगर 7.5 तोला से कम है और इसके अलावा ना आपके पास चांदी है, ना आपके पास 1 रुपया भी नहीं है, आपके पास कोई तिजारत का सामान भी नहीं है, कोई भी आप काम नहीं करते हैं, तो अगर सिर्फ सोना है तो 7.5 तोला होना चाहिए। 7.5 तोला से कम होगा तो ज़कात आपके ऊपर फ़र्ज़ नहीं होगी। दूसरी चीज़ है चांदी। चांदी की मिक़दार है 52.5 तोला। अगर 52.5 तोला आपके पास चांदी होगी और 52.5 तोला चांदी के अलावा और कुछ नहीं है आपके पास, ना सोना है, ना रुपया है, इसी तरीके से ना आपके पास तिजारत का सामान है, तो आपके पास कम से कम 52.5 तोला चांदी होनी चाहिए। तो 52.5 तोला चांदी होगी तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी, आपको ज़कात निकालना ज़रूरी होगा। इसी तरीके से आपके पास सोना भी नहीं, आपके पास चांदी भी नहीं, तो फिर आपके पास 52.5 तोला चांदी की जितनी कीमत होती है आपके इलाके में, हमारे इलाके में 52.5 तोला चांदी की कीमत आमतौर से 50 से 60 हज़ार है। तो अगर आपके पास 50 से 60 हज़ार रुपये हैं तो फिर आप पर ज़कात वाजिब हो जाएगी, ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी, आपको ज़कात निकालना ज़रूरी होगा। इसी तरीके से अगर आपके पास सोना भी नहीं, चांदी भी नहीं और आपके पास रुपया पैसा भी नहीं, एक भी रुपया आपके पास नहीं है, तो अगर आपने किसी चीज़ की दुकान रख रखी है, कपड़े की है, जूते की है, लाइट की है, या फिर इसी तरीके से आपके पास कोई और परचून की दुकान है या मोबाइल की दुकान है, किसी भी तरीके की दुकान है, तो उस दुकान के अंदर जो आपने सामान रख रखा है उसको कहा जाता है तिजारत का सामान। जो भी सामान आपने बेचने के लिए रख रखा है, तो अगर वो सामान 52.5 तोला चांदी की कीमत यानी वही 50 से 60 हज़ार रुपये का अगर हो रहा है तो फिर आप पर ज़कात वाजिब हो जाएगी और आपको ज़कात निकालना ज़रूरी होगा। अब देखिए, ये तो हुआ एक हिसाब मोटा मोटा। अब आप यूँ समझिए कि आज के ज़माने में आम तौर से कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा कि जिसके पास कुछ ना कुछ रुपया पैसा ना हो। हर बंदे के पास जो है 1000, 2000, लाख, 2 लाख, 10 लाख रुपए तो ज़रूर होते हैं, यानी कुछ न कुछ 2-4 रुपये, 1-2 रुपया तो हर बंदे के पास होता है। अब देखिए, आप इसको यूँ समझिए कि आज के ज़माने में अगर किसी के पास 1 तोला सोना मौजूद है और 1 तोला सोना के साथ साथ उसके पास 1-2 रुपया, 10-5 रुपया या 50-100 रुपये ही मौजूद है, तो ये 1 तोला सोना और ये 1-2 रुपये मिलाकर ये 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंच जाएगा। इसलिए कि 1 तोला सोना भी मेरे ख्याल में 60 से 70 हज़ार रुपये को आ रहा है, तो 60-70 हज़ार रुपये को जो है सोने की कीमत पहुंच चुकी है। तो इसलिए 1 तोला सोना भी आज के ज़माने में अगर किसी के पास है तो उस पर भी ज़कात वाजिब होगी, ज़कात निकालना ज़रूरी होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर किसी के पास थोड़ा सोना है, थोड़ा चांदी है, थोड़ा रुपया पैसा है और थोड़ा तिजारत का सामान है, तो इन तमाम को मिला लिया जाएगा और फिर मिलाने के बाद जितना भी आपके पास ये अमाउंट बैठता है, अगर ये 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंचता है और ज़ाहिर है पहुंच ही जाएगा, तो फिर आपको इनका 2.5% निकालना होगा। यानी अगर 1 लाख रुपए बन रहे हैं तो 1 लाख में आपको 2,500 रुपये निकालने होंगे। तो ये तो एक मोटा मोटा हिसाब, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब किन लोगों पर ज़कात फ़र्ज़ होती है, किस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी, किसको देना होगा? तो देखिए, ज़ाहिर है कि ज़कात उसी शख्स पर फ़र्ज़ होगी कि जो आक़िल हो, बालिग़ हो और इस निसाब का मालिक हो, इस निसाब में से किसी भी एक निसाब का मालिक हो, या फिर यूँ कहिए कि 52.5 तोला चांदी की कम से कम वो कीमत का मालिक हो, तो फिर उस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। इसी तरीके से बच्चे पर ज़कात नहीं होती। अगर बच्चा निसाब का मालिक हो जाए तो भी चूँकि वो आक़िल नहीं है, बालिग़ नहीं है, इसलिए बच्चे पर ज़कात नहीं होती है। ठीक है, तो ये हुआ कि ज़कात किस माल पर फ़र्ज़ होगी और ज़कात किस पर फ़र्ज़ होगी। अब देखिए, इसी के साथ साथ आप यूँ समझिए कि वो जो कैश वाली बात है कि अगर आपके पास 52.5 तोला चांदी की कीमत का कैश मौजूद है, रुपया पैसा मौजूद है, तो आप पर ज़कात होगी। अब ये कैश बहुत सारी शक्ल में हो सकता है। एक तो ये है कि आपके पास रुपया पैसा मौजूद है, आपके हाथ में है, आपके घर में मौजूद है, या फिर इसी तरीके से वो 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर जो रुपया पैसा है यानी 50 से 60 हज़ार रुपये, वो आपके पास तो नहीं है,
बैंक में मौजूद है तो उस पर भी ज़कात होगी। इसी तरीके से वो रुपया पैसा आपने किसी को कर्ज़ दे रखा है, उसके मिलने की उम्मीद है, तब भी आप पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। इसी तरीके से वो रुपया पैसा 50-60 हज़ार रुपये या उससे ज़्यादा आपने किसी को अमानत दे रखे हैं कि भाई मेरे यहाँ पर चोरी हो सकते हैं, मुझे डर है, लिहाजा ये आप मेरे पैसे आप रख लो, मुझे 2-4 महीने बाद या 1-2 साल बाद जब भी मैं मांगूँगा आप मुझे दे देना, तो उस पर भी ज़कात फ़र्ज़ होगी। तो कहने का मकसद ये है कि आपका जो रुपया पैसा है वो कहीं पर भी मौजूद हो, बस उसके मिलने की उम्मीद हो कि आप जब भी चाहेंगे उसको वापस ले सकते हैं। ज़ाहिर है बैंक से भी ले सकते हैं, किसी को आपने कर्ज़ दिया है उसके मिलने की उम्मीद है तो वो भी आपको मिलेगा, किसी को आपने अमानत दे रखी है वो भी आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से भी किसी भी शक्ल में आपका रुपया पैसा मौजूद है और उसके मिलने की उम्मीद है, तो फिर ऐसे पैसे पर, ऐसे कैश पर ज़कात वाजिब होती है, ज़कात निकालना आपके लिए ज़रूरी होगा। इसी तरीके से जो तिजारत का सामान है, तो तिजारत के सामान की भी बहुत सारी शक्लें हो सकती हैं। एक तो ये है कि आपने दुकान रख ली है, दूसरा ये कि आपने किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं और उस कंपनी में आपने अपना पैसा लगा रखा है, तो चूँकि जो आपका पैसा मौजूद है वो तो आप ही का है ना, आप उस पैसे से फ़ायदा उठा रहे हैं, उस पैसे से तिजारत कर रहे हैं, तो उस पर भी जो है ज़कात फ़र्ज़ होगी, ज़कात निकालना ज़रूरी होगा। इसी तरीके से आपने कोई गाड़ी ख़रीद ली, कोई गाड़ी आपको सस्ती मिल रही थी और आपने नियत ये कर ली कि अभी तो मुझे 1 लाख की मिली है, अभी 2-4 दिन के बाद जो है ये 1,10,000 की या 20,000 की मैं इसको बेच दूँगा, तो इस पर भी ज़कात होगी। इसी तरीके से आपने कोई प्लॉट ख़रीद लिया, इस नीयत से ख़रीदा कि अभी तो मुझे 10 लाख का मिला है, 1 साल के बाद में जो है ये 20 लाख का हो जाएगा, 15 का हो जाएगा, या कि जितने का भी हो जाएगा, तो आपने तिजारत की नीयत से वो प्लॉट लिया है तो उस पर भी ज़कात होगी। इसी तरीके से आपने कोई दुकान आपको सस्ती मिल रही थी, आपने दुकान ख़रीद ली और आपका इरादा ये है कि अगर ये दुकान ज़्यादा की होगी, ज़्यादा की इसका रेट बढ़ जाएगा तो मैं इसको बेच दूंगा, तो उस पर भी ज़कात होगी। आपने कोई मोबाइल ख़रीद लिया, सस्ता मिल गया, आपको 1 लाख का मोबाइल मिल गया, हालांकि था वो 1.5 लाख का, 2 लाख का, तो आपका इरादा ये है कि अगर ये 2-4 हज़ार रुपये फ़ायदे से बिकेगा मैं इसको बेच दूंगा, तो उस पर भी ज़कात होगी। यानी कोई भी ऐसा सामान जो आपने इस नीयत और इस इरादे से ख़रीदा है कि मैं इससे फ़ायदा उठाऊँगा और उसमें आपके फ़ायदे की नीयत हो, उसको बेचने की नीयत हो, तिजारत की नीयत हो, तो फिर ऐसे सामान पर ज़कात होती है, ज़कात निकालना आपके लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों बात आप समझ गए होंगे। रुपया पैसा किसी भी शक्ल में आपके पास मौजूद है, उसके मिलने की उम्मीद है, उस पर भी ज़कात होगी। इसी तरीके से तिजारत का सामान, किसी भी तरह से आपने उसमें रुपया पैसा लगा रखा है या तिजारत का सामान ख़रीद रखा है, तो उस पर भी ज़कात होगी। बाकी सोना चांदी है वो तो आपके पास मौजूद हो गई। अब सोने चांदी में भी ये है कि चाहे आपके पास हार मौजूद है या आपके पास वैसी डली की शक्ल में मौजूद है या किसी और शक्ल में किसी तरीके से भी आपके पास घर में रखा हुआ है, चाहे वो नया है, पुराना है, कैसा भी है। ये बाज़ लोग ये कहते हैं कि हमने जो है एक हार हमारे पास बहुत पुराना था, हमने जो है उस हार को बदल कर अब नया ले लिया, उस हार को तो बेच दिया, अब नया ले लिया, तो क्या इसमें भी ज़कात होगी? तो बिल्कुल होगी, ज़कात क्यों नहीं होगी भाई, वो तो आपके पास पहले से जो हार मौजूद था वो भी सोना ही था, अब आपने इसको बदल लिया है, तो अगर आप पहले से साहिब निसाब थे तो आप पर ज़कात होगी। ठीक है, तो सोना चांदी किसी भी शक्ल में आपके पास मौजूद हो, यानी कि जो आपकी मिल्कियत में हो, इसी तरीके से रुपया और पैसा जो आपके पास मौजूद है उसके मिलने की उम्मीद है, उस पर भी ज़कात होगी। इसी तरीके से जो तिजारत का सामान है, आपने रुपया पैसा लगा रखा है किसी तिजारत में, इसी तरीके से कोई सामान आपने ख़रीद रखा है, तो इन तमाम चीज़ों पर जो है ज़कात होती है, ज़कात निकालनी होगी। और ज़कात कितनी है? वही 2.5%, यानी 1 लाख में आपको 2,500 रुपये निकालने होंगे। ठीक है, तो ये ज़कात का एक बहुत ही मोटा सा हिसाब था जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगर बात आपके समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपके ये बात समझ में आई या नहीं आई। और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ज़कात के मुताल्लिक़ कोई भी आपका मसला है, कोई भी आपका सवाल है, कोई भी आपके माइंड में सवाल चल रहा है, तो आप कमेंट कीजिए, इंशाअल्लाह मैं उसके जवाब देने की कोशिश करूँगा। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।